नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा सिंह आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल सक्सेस सीएससी पर। मैं आज आपके साथ करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करूंगी जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित होगा? ए ऑप्शन है रूस, बी ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, सी ऑप्शन है सिंगापुर, डी ऑप्शन है भारत। आंसर देने का प्रयास करें, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। डी ऑप्शन आपका सही है, भारत। 18वां वार्षिक शिखर सम्मेलन 2023 भारत में आयोजित होगा। हाल ही में G20 का 17वां वार्षिक शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया की अध्यक्षता में बाली में रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर के तहत आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? ये ऑप्शन है 14 दिसंबर, बी ऑप्शन है 15 दिसंबर, सी ऑप्शन है 12 दिसंबर, डी ऑप्शन है 16 दिसंबर। ए ऑप्शन आपका सही है, 14 दिसंबर। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को। व्याख्या देख लीजिए इसकी। भारत 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाता है। उद्देश्य होता है ऊर्जा के मूल्य के बारे में जागरूकता बढ़ाना, इसका कम उपयोग करके इसे संरक्षित करने की आवश्यकता है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE 1991 से राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस का आयोजन कर रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किन दो देशों के बीच गरुड़ 7 वायुसेना अभ्यास संपन्न हुआ है? ये ऑप्शन है आपका भारत और जर्मनी, बी ऑप्शन है भारत और फ्रांस, सी ऑप्शन है भारत और ब्रिटेन, डी ऑप्शन है भारत और इंडोनेशिया। बी ऑप्शन आपका सही है, भारत और फ्रांस। भारतीय वायुसेना फ्रांसीसी वायु अंतरिक्ष बल के बीच द्विपक्षीय वायु अभ्यास का 7वां संस्करण गरुड़ 7 12 नवंबर 2022 को कहाँ पे संपन्न होगा? जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर। भारत द्वारा चौथी बार इसकी मेजबानी की गई है। इससे पूर्व पहला, तीसरा, 5वां संस्करण भारत में कृषि वर्ष 2003, 2006, 2014 में वायुसेना स्टेशन ग्वालियर, कलाईकुंडा, जोधपुर में आयोजित किए गए थे। ध्यान रखिएगा, पहला, तीसरा और 5वां संस्करण। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत और किन देश के बीच प्रशिक्षण अभ्यास गजेंद्र 22 आयोजित किया जा रहा है? ए ऑप्शन है भारत और फ्रांस, बी ऑप्शन है भारत और रूस, सी ऑप्शन है भारत और उज्बेकिस्तान, डी ऑप्शन है भारत और कजाकिस्तान। बताइए, गजेंद्र 22 आयोजित किया जा रहा है किन दो देशों के बीच? डी ऑप्शन आपका सही है, भारत और कजाकिस्तान के बीच। ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन स्टेट एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। व्याख्या देख लीजिए इसकी। भारत कजाकिस्तान संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास गजेंद्र 22 का छठा संस्करण उमरोई, मेघालय में आयोजित किया जा रहा है। यह कजाकिस्तान सेना के साथ एक संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास है। वर्ष 2016 में, देखिए, वर्ष 2016 में अभ्यास प्रबल दुस्तिक के रूप में स्थापित किया गया, जिसे बाद में कंपनी स्तर के अभ्यास में अपग्रेड किया गया था। वर्ष 2018 में इसका नाम, देखिए इस बात को ध्यान रखिएगा, वर्ष 2018 में इसका नाम गजेंद्र अभ्यास रखा गया है। इसके लक्ष्य क्या थे, क्या क्या थे? सकारात्मक सैन्य संबंध बनाने के लिए एक दूसरे के सर्वोत्तम तरीके को आत्मसात करना, शहरी जंगल परिदृश्य में काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन करते समय एक साथ काम करने की क्षमता को बढ़ावा देना। भारत के लिए कजाकिस्तान कैसे महत्वपूर्ण है, देख लीजिए। ये हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए।
पश्चिम में कैस्पियन सागर से, उत्तर में रूस और पूर्व में चीन से घिरा कजाकिस्तान मध्य एशिया का सबसे बड़ा देश, दुनिया का 9वां सबसे बड़ा सामरिक महत्व रखता है। देखिए, दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश सामरिक महत्व रखता है। कजाकिस्तान विशेष रूप से ऊर्जा संसाधनों और इसकी आर्थिक क्षमता के संदर्भ में इसके भू रणनीतिक स्थान के कारण भी भारत के लिए महत्वपूर्ण महत्व रखता है। देखिए, अगला पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऊर्जा संसाधनों के दृष्टिकोण से कजाकिस्तान यूरेनियम का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है। देखिए, कौन सा देश है वो? कजाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है। इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2022 का चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड्स किसे सम्मानित किया गया है? ए ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, बी ऑप्शन है मेघा पाटेकर, सी ऑप्शन है अमित शाह, डी ऑप्शन है पूर्णिमा देवी बर्मन। आंसर देने का प्रयास करें। डी ऑप्शन आपका सही होगा, पूर्णिमा देवी बर्मन। कौन सा है? चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड किसे दिया गया है? पूर्णिमा देवी बर्मन को। इसकी व्याख्या देख लीजिए। भारत की वन्यजीव विज्ञानी पूर्णिमा देवी बर्मन को वर्ष 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण संपन्न सम्मान चैंपियन ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया गया है। असम की पर्यावरण संरक्षण सॉरी दोस्तों, असम की पर्यावरण संरक्षण कार्यकर्त्री हैं। पूर्णिमा देवी बर्मन ने लगभग 2 दशकों तक एक सर्व महिला ग्रुप बनाकर कौन सी प्रजाति? सारस की प्रजाति, जो कि विलुप्त होने की कगार पर थी, अस्तित्व को बचाने की कोशिश कर रही हैं। इस पक्षी को असम की लोक भाषा में हरगिला नाम दिया जाता है, हरगिला नाम से जाना जाता है। देखिए, असम की लोक भाषा में से क्या? हरगिला। ये देखिए, क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछ सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि इस पक्षी को असम की लोक भाषा में हरगिला नाम से जाना जाता है। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड शेयर करना।